तो पिछली बार जेएसएससी जेईई में इस चैप्टर से इस तरह के 4-5 सवाल यहाँ पे आए थे। इस बार क्या सवाल बनेंगे पूरा कवर करेंगे। और यहाँ पे हम कवर करने वाले 30 एमसीक्यूज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दिस इज पार्ट 3 वीडियो। सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं, जेएसएससी जेईई जनरल नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही पीडीएफ फाइल हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जुड़ना पसंद आपको लगे तो जरूर जुड़िएगा। आपके पास ये रहा, what will be the maximum bending moment in a cantilever beam of a span 4 meter and having uniformly distributed load of 3 kilonewton per meter। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सवाल बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बीम के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। पहले थोड़ा बीम समझ लीजिए, कितने प्रकार के बीम होते हैं। ठीक है, तो एक तो कैंटिलीवर बीम होता है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है पता है आपको? आपने जरूर देखा होगा घर में। देखिए, इस तरफ से हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और ये इस तरफ से हवा में रहती है, वो ऐसे टंगा हुआ हवा में। जैसे मेरी हाथ ऐसे हवा में है ना, ये मेरी जो हाथ है वो कैंटिलीवर बीम समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा पूरा शरीर में है, ऐसे हवा में झूल रही है, ठीक है। हालांकि झूलेगी नहीं, ये फिक्स है, तो ये बिल्कुल फिक्स रहेगी, मतलब स्ट्रेंथ इसमें रहेगी, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे झूलेगा, ये झूलेगा नहीं, क्योंकि ये फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरफ यदि फिक्स है उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ से आप फिक्स कर दीजिए, उसको बोलेंगे फिक्स्ड एंडेड बीम। हो गया दोनों। उसके बाद हम लोग बात करें सिंपली सपोर्टेड में, क्या होता है कि दो तरफ से, इस तरफ से नीचे में जो है इस तरह से खंबा खड़ा रहता है, ठीक है, उसके ऊपर बीम ऐसे करके लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद कंटिन्यूअस बीम, इस तरह के बहुत सारे सपोर्ट यदि मिल जाए दो से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस बीम। उसके बाद यदि ओवर हैंगिंग हो, मतलब इधर से एक हम लोग बीम लगा दिए, इधर से लगा दिए और यहाँ पे ये हैंगिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। एक्चुअली ओवर हैंगिंग जो बीम होती है ना, वो कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, आप ध्यान से देखिएगा तो इसका एक मिक्सचर ही है ये। क्योंकि देखिए, इस तरफ आप देखेंगे ये हवा में है, मतलब इधर में ये कैंटिलीवर हो गई, इधर में कैंटिलीवर, एक्चुअल में ये कैंटिलीवर है नहीं, मतलब मिक्सअप में बोल रहा हूँ कि ये मिक्सअप है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आप देख पा रहे हैं, इधर से कैंटिलीवर हो गया और इधर से सिंपली सपोर्टेड हो गया। तो बीम तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब सवाल क्या पूछा गया था। सवाल ये पूछा गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम में। तो कैंटिलीवर बीम का मतलब, ये जो बीम मैंने बनाया है ये कैंटिलीवर बीम, आप देख पा रहे हैं, इधर से फिक्स करना है इसको, फिक्स को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड। ये फिक्स दिखाने का तरीका है। और एक बीम इस तरह से लंबा हम लोग ले लिया और यहाँ पे क्या बोले, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि ये पूरा जो लोड है ना वो यूनिफॉर्मली होगा इसमें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा लोड दे दिए, यहाँ पे कम दे दिया, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें बोला गया कि यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा पूरे बीम में, ठीक है, ऐसा बोला गया है इसमें। और इस बीम की जो लंबाई है वो दिया गया है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर जो है, यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो कितना है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अब ये पूछा गया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरा बेंडिंग मोमेंट आपको निकालने नहीं दिया जाएगा। यदि वो भी आपको जानना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो सवाल नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम ही पूछी जाती है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप कैसे निकालेगा, तो उसकी फॉर्मूला सिंपल सी देखिए, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी का मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी का मतलब शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट का मतलब है कि किसी चीज में आप फोर्स लगा रहे हैं, वो बेंड जो हो जाती है ना, तो मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का मतलब एक्चुअल में आप देखेंगे तो घूमना होता है, किसी पॉइंट के अबाउट में ये घूमना। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे आपने फोर्स लगा दिया, जैसे कैंटिलीवर बीम है ये, तो ऐसे कहीं घूमने का प्रयास करेगी, भले ही घूमे ना, लेकिन प्रयास जरूर करेगी, तो इसको बोलते हैं मोमेंट, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगा, ये डायग्राम देखिए बनाया गया, मैक्सिमम किस जगह में, देखिए ध्यान से देखिए, तो इस जगह में मैक्सिमम आपको दिख पा रहा है, ये एक डायग्राम बनता है इस तरह से, ठीक है। और ये कर्व डायग्राम है, किस तरह का कर्व होगा, पैराबोलिक होगा या क्या होगा, मैंने आगे डिस्कस किया है, तो ध्यान से चैनल पे बने रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकाला गया है, वो मैक्सिमम क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा, मतलब जो फिक्स पॉइंट होती है, ध्यान से देखिए, दिस इज फिक्स पॉइंट। तो पहला यहाँ पे हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में इस बार आ जाए कि मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो फिक्स पॉइंट पे होती है। पहली चीज, कितना होती है वो इस बार निकालने दिया है, तो वो WL² by 2 होता है, ठीक है, माइनस में, क्योंकि ये नीचे बनाया ना, ये इसलिए माइनस होता है, ठीक है।
तो सैगिंग और हॉगिंग का कंसेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चूंकि नीचे है तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, वही आपको यहाँ पे निकालना है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 3 है। तो 3 क्योंकि लोड, डब्ल्यू का मतलब लोड, ठीक है, किलो न्यूटन रहने दीजिए। उसके बाद एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है, लंबाई 4 स्क्वायर बाई 2। तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 16 बाई 2, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है, 24 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, ये सेंटर लोड लेके ऐसे भी बना सकते हैं, मगर हम उसको नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग सिंपल कंसेप्ट में समझिएगा तो आराम से बनेगा आपका। तो समझ गए बात कैसे बना 24। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे प्रश्न हमने यहाँ पे कराए हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स कॉल्ड, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव जो सपोर्ट्स होता है, इसके ऊपर में मतलब कि यहाँ पे जो होती है ओवरहेड, ऊपर में जो रखल होता है मतलब रखा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पैन। क्या बोलते हैं, स्पैन। मतलब कि ये जो बीम हम देख पा रहे हैं ना, ये वाली, ये स्पैन थी, ये क्या थी ऊपर जो है, उसको हम लोग स्पैन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, What will be the maximum bending moment in a cantilever beam of span 4 मीटर। तो स्पैन यहाँ पे 4 मीटर दिया है, हैविंग पॉइंट लोड, मतलब लोड दिया गया है, मतलब W की वैल्यू दिया है 3 किलो न्यूटन, और स्पैन का मतलब यहाँ पे L है, L का वैल्यू दिया है 4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा कैंटिलीवर बीम में। ध्यान से पहले पहले डायग्राम फटाफट बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर एंड हैविंग पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कहाँ पे दिया गया है, पॉइंट लोड का मतलब है ऐसी लोड जो एक पॉइंट में लगती है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे में लगती है। तो ये जो है पॉइंट लोड कहीं पे लग रही है, कहाँ पे लग रही है, बोला कि फ्री एंड में लग रही है। ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ पे लग रही है, फ्री एंड में मतलब यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो फ्री एंड में यदि लग रही है और ये इसकी मीटर जो दूरी जो है वो 4 मीटर है, और ये कितनी लग रही है, 3 किलो मीटर लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो इसको आप लोग जो है यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग करेंगे तो 3 इंटू 4 12 हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन इसको आप कैसे फॉर्मूला से करेंगे, तो यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है कैंटिलीवर बीम और इसमें है पॉइंट लोड लगी हुई यहाँ पे। तो इस तरह से पॉइंट लोड जब लगी हुई रहती है तो बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है इसके लिए, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये कैसी लाइन बनी, तो स्ट्रेट लाइन। सवाल हो सकता है पूछा जाए कि कैसी बनती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो स्ट्रेट लाइन बनती है। मगर हमारा अभी सवाल दूसरा था, सवाल ये पूछा गया था कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा W इंटू एल। कितना हो जाएगा, W इंटू एल, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो W इंटू एल हो जाएगा। तो W इंटू एल का मतलब 3 इंटू 4 मतलब 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। और यहाँ पे चूंकि ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये मीटर पॉइंट में इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया ये। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, तो यहाँ पे कुछ चीजों को और ध्यान दे दीजिए। शियर फोर्स डायग्राम यदि आपको पूछा जाए कैंटिलीवर बीम में, यदि पॉइंट लोड लग रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से, ठीक है। और यदि ये हम बात करें कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है और 90 डिग्री में बनी होती है, ठीक है। वो भी आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, तो 90 डिग्री में बनी हुई है, समकोण त्रिभुज ये होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि शियर फोर्स क्या होता है, तो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। हो सकता है कि शियर फोर्स आपसे पूछ दे। शियर फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या करेगा, ये एक तरह से साइड से लग रहा है, ठीक है। तो ये इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, सिंपली बोले तो शियर फोर्स। और वो जो डायग्राम बनती है उसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो पूरे में डब्ल्यू ही लगेगी, क्या लगेगी, पूरा में डब्ल्यू, क्योंकि और बीच में नहीं है ना, तो डब्ल्यू। यहाँ पे और यदि रहता, और मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू के बाद और कोई 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो यहाँ पे तो डब्ल्यू लगता है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका मतलब यहाँ से ऐसे डायग्राम बनता है, और यहाँ पे डब्ल्यू प्लस वन मतलब थोड़ा सा ऐसे ऊंचा हो जाता है, डब्ल्यू प्लस वन इस पॉइंट के बाद, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये डब्ल्यू है, तो जितना ऐसे होता है लोड उस पॉइंट के बाद हम लोग ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 न्यूटन है, तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस वन होगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस वन प्लस फिर 2 हो जाएगा, तो डब्ल्यू प्लस 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं एग्जाम में पूछे। अगला सवाल हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम एक्टिंग पॉइंट लोड, ठीक है। तो पॉइंट लोड लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने दिखाया ये कैसा लगता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो वही सवाल पूछा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है,
शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम एक्टिंग पॉइंट लोड, ठीक है। तो पॉइंट लोड काम कर रहा है, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, हमने दिखाया था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, what will be the maximum shear force in a cantilever beam of span 4 meter and having point load of 3 kN at a free at its free end। देखिए फ्री एंड में वही वाला सवाल पूछा गया है, अभी जो हमने देखा ना उसी वाला सवाल, कि फ्री एंड में यहाँ पे कितना लग रहा है, 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 4 मीटर लंबा इसका स्पैन है, ठीक है। अब बोल रहा है ये कि मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा, तो हमने क्या देखा था, मैक्सिमम शियर फोर्स जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस तरह से और डब्ल्यू बनी थी ना, देख लीजिए फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली, ये डब्ल्यू बनी थी और ये ऊपर में बनी थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे डब्ल्यू बनी थी और ऊपर में बनी थी, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है देख लीजिए, 3 किलोमीटर, तो सही आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट जो है फ्री एंड में क्या होगा, ठीक है, मतलब ये वाला फ्री एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग बनाए थे तो इस तरह से बना था ना, इस तरह से, तो यहाँ पे मैक्सिमम बना था इस जगह पे मैक्सिमम, और यहाँ पे जीरो हुआ था ना, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जीरो हुआ था। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको ताकि आपको कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे देखिए ये फ्री एंड है, तो यहाँ पे कितना है, जीरो है कि नहीं बेंडिंग मोमेंट, यहाँ से बिल्कुल शून्य से स्टार्ट हो रहा है तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो फ्री एंड में जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट, तो वहां पे वही हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, देखिए जीरो, बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, शियर फोर्स डायग्राम of a cantilever beam of length L and carrying uniformly distributed load of W per unit length will be। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और जो पिछली बार सवाल आया था वो इसी से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यहाँ पे पूछ रहा है कि शियर फोर्स डायग्राम किस तरह का बनेगा, ठीक है। इस बार शियर फोर्स डायग्राम वाले जी पूछ दिया, तो कैसे बनाएंगे आप, तो शियर फोर्स डायग्राम आपकी इस तरह की ट्राइंगल बनती है, ठीक है। तो ट्राइंगल बनती है इस तरह आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, और यहाँ से और भी सवाल बनेंगे कि ये जो है मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, तो W इंटू एल होगा, ठीक है। और W का मतलब समझ रहे हैं, जितना लोड इसमें लग रहा है, ठीक है। W का मतलब टोटल लोड नहीं, मतलब कि पर यूनिट लेंथ में जो लोड लग रहा है, ये जो पर यूनिट लेंथ है ना, इसमें जितना लोड लग रहा है, टोटल लोड का मतलब अलग होता है, टोटल लोड का मतलब W इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें मान लीजिए 2 न्यूटन पर मीटर लग रहा है, मान लीजिए 4 मीटर की है, तो टोटल लोड कितना, 2 4 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल लोड और पर यूनिट लेंथ वाला लोड दोनों अलग अलग चीज होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपसे पूछता तो क्या होता आंसर, WL²/2 मैक्सिमम, ठीक है। और कैसा बन रहा है, पैराबोलिक कर्व बन रहा है, ध्यान से देखिए ये जो डायग्राम है पैराबोलिक कर्व बन रहा है। चलिए सवाल हमने लिया है, सवाल क्या लिया, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर जीरो एट फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इफ इट कैरीज अ, ठीक है। यदि क्या कैरी करता है कि ये एक मतलब कि जीरो होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों ही जीरो होगा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों जीरो कब हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है, या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा पूरे लेंथ में, या तो ग्रेजुअल वेरिंग लोड होगा, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे कवर कर लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन ही सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कैंटिलीवर बीम में, और इसमें जो है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो है यहाँ पे फ्री एंड में जीरो है, ये तो वाला सही आंसर हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ, ये वाला तो समझ में आया कि हाँ ये वाला तो सही हुआ, मगर ये ग्रेजुअल वेरिंग लोड का मतलब क्या होता है इसको समझिए। ग्रेजुअल वेरिंग लोड का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, मतलब एक बढ़ाए फिर 2 न्यूटन फिर 3 न्यूटन, ऐसे करके हम लोग बढ़ा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये 10 न्यूटन है, फिर ये 8 न्यूटन हो गया, फिर 6 न्यूटन, फिर 4 न्यूटन, इस तरह के हम लोग घटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के लोड को हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल वेरिंग लोड, ठीक है। तो ग्रेजुअल वेरिंग लोड में आप देख पा रहे हैं कि शियर फोर्स, ध्यान से देखिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों ही फ्री एंड में क्या है, तो जीरो है कि नहीं, जीरो जीरो है, आप देख पा रहे हैं, इसलिए दोनों ही आंसर सही होगा। तो कई सारी बुक में आपको सिर्फ मिलेगा सी ऑप्शन, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना कि कैंटिलीवर बीम फटाफट बना लेना है बनी मन, ठीक है, और इसकी लेंथ एल है ये हमें पता है, और यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रेजुअल वेरिंग लोड है, इसका मतलब ग्रेजुअल वेरिंग लोड है, ठीक है, जीरो एट द फ्री एंड एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स, तो जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ पे कितना है डब्ल्यू है, ये बोला है यहाँ पे, और इस तरह से ये वेरी हो रहा है, ठीक है,
इस तरह से ये वेरी लोड यहाँ पे लग रहा है, नीचे की ओर एरो दिखा रहे हैं क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर लोड लग रहा है। तो पूछा है यहाँ पे, पूछा क्या है देखिए, शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, तो ये पैराबोलिक कर्व होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे हमने बनाया है, तो ये पैराबोलिक कर्व यहाँ पे होता है। तो आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको बना भी सकते हैं, यदि बनाएंगे आप तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा और आपके पास एग्जाम में टाइम भी नहीं है कि बनाते चले आप, ठीक है। तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो पैराबोलिक कर्व होता है ये, हो गया। चलिए, और यदि हम लोग बात करें कि यदि आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, तो ये क्यूबिक कर्व होता है, ठीक है, ये क्यूबिक कर्व हुआ। चलिए आगे हम लोग अगला सवाल करेंगे, वही सवाल हमने लिया कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये क्यूबिक कर्व बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करेंगे, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पेन। देखिए फिर से कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि स्पैन इसकी 4 मीटर है, ठीक है, और ग्रेजुअल वेरिंग लोड लग रहा है 0 एट फ्री एंड एंड 3 किलोमीटर पर मीटर एट द फिक्स एंड। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर मतलब अब वैल्यू दे दिया इसका, सवाल वही है मगर अब क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से लोड लग रहा है इसमें, ये बोला है इस तरह से लग रहा है। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमने क्या दिखाया, मैं दिखा देना चाहूंगा पहले। देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे था, यहाँ पे था इसमें। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 फॉर्मूला था ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। हो सकता है कि आपसे ऑप्शन में यही वाला पूछ दे, हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू पुट करके बनवा दे। तो आपको यहाँ पे बनाने बोला कि वैल्यू पुट करके बनाइए आप। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 कर दीजिए। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर, लोड यही लग रहा है। और एल की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर बाई 6। अब इसको करेंगे तो 3 दूना 6 और 4 4 जा 16 बाई 2 और 2 8 जा 16, क्या हो जाएगा 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो नीचे बनी है, नीचे बनी है, ठीक है। तो सैगिंग हॉगिंग कंसेप्ट लगता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है व्हाट विल द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, वही कैंटिलीवर बीम है ग्रेजुअल वेरिंग लोड वाला, और इसमें बोल दिया है कि आपका मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा। तो मैक्सिमम शियर फोर्स वाला आप देख लीजिए यहाँ पे क्या था, तो डब्ल्यू एल बाई 2 था, ये यही था ना मैक्सिमम शियर फोर्स। तो इस फॉर्मूला का आपको याद रखना है, बस बस इसमें आप पुट कर दीजिए डब्ल्यू एल बाई 6, ठीक है, डब्ल्यू एल बाई 2। तो डब्ल्यू एल बाई 2 पुट करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, बाई 2 कर दीजिए, तो 2 दूना 4 3 दूना 6, तो 6 किलो न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, बस इसी तरह के आपके जो है मतलब ये आएंगे इसमें, ठीक है। यही एक चैप्टर है जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इसी तरह से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काफी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जिनका मैकेनिकल है उनको थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका जो मेन पेपर होगा, ठीक है, मैकेनिकल वाला सिर्फ पेपर होगा उसके लिए, मगर जनरल इंजीनियरिंग वाले के लिए बस ऐसे पढ़ें, आपके लिए वही जरूरी है। अगला सवाल क्या है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम फिर से आ गया और इसकी लेंथ एल है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुअली वेरिंग लोड हो रहा है फ्रॉम 0 एट फ्री एंड एंड डब्ल्यू किलो न्यूटन एट फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे फिर बोला है कि 0 फ्री एंड में, और ये इस तरह से लग रहा है 0 जो है यहाँ पे फ्री एंड में, ये दिस इज द फ्री एंड, और यहाँ पे बोल रहा है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर एट द फिक्स्ड एंड। अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए, व्हाट विल द मैक्सिमम शियर फोर्स। तो मैक्सिमम शियर फोर्स अब जो है न्यूमेरिकल बनाने नहीं दिया, आपको क्या पूछ दिया, फॉर्मूला पूछ दिया। तो डब्ल्यू एल बाई टी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पेन एल, ठीक है, स्पेन एल, और यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेजुअल वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट फ्री एंड, और यहाँ पे बोला है कि ये यहाँ पे डब्ल्यू किलोमीटर एट द फिक्स्ड एंड, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो अगली बार हमने, पिछली बार मतलब हमने क्या बनाया था, न्यूमेरिकल बनाया था इससे, ठीक है, मगर इस बार फॉर्मूला पूछ दिया, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 माइनस में यह फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। दिखा दूं जरा तो आपको कवर हो जाए। जैसे हमने अभी क्या बनाया था, इससे न्यूमेरिकल बनाया था, इसी से बनाया था ना, मगर अब इसमें आपसे क्या पूछ दिया, फॉर्मूला पूछ दिया। तो फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ, जो स्पैन है वो एल मीटर है एंड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेट डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर हटा दीजिए, स्पैन एल समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम का क्या होगा, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। माइनस में होता है क्योंकि ये नीचे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में ये बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस में जब बन गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 जो है, जो है वैल्यू आपसे पूछा था, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बन गया ये। अगला सवाल करेंगे हम लोग,
अगला सवाल है व्हाट विल द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल एंड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा कैंटिलीवर बीम का और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सेम सवाल में आपसे ये वाला पूछा है, तो डब्ल्यू एल होगा फॉर्मूला, तो वही डब्ल्यू एल कर दीजिए, डब्ल्यू एल आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब इस तरह से, यही ना, और इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला ध्यान से, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोला है कि क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल, एल बोला है यहाँ पे, और हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऐसा कैसा लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यहाँ पे हमने कवर कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगा इस कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है वो डब्ल्यू एल बाई टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए डब्ल्यू एल, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है इसका ये वाला थोड़ा सा गलत आई थिंक, हाँ यहाँ पे सही दिया, ऊपर वाला सीआर फोर्स दिया था, ठीक है, ये वाला सीआर फोर्स दिया, ये जो देख पा रहे हैं ना ये सीआर फोर्स का यहाँ पे डायग्राम दिया है, एसएफडी है ये, और बीएमडी नीचे है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है इस जगह पे। ठीक है, तो सेंटर पे ये मैक्सिमम होता है, इस बार कई बार सवाल पूछा गया एग्जाम में कि मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे होता है, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है वो कहाँ पे होता है, तो वो एक तो सेंटर पे होता है, और यदि आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। ठीक है, तो वही आपका फॉर्मूला पूछा था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो ये ऊपर बना था इसलिए ये ऊपर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल हमारा क्या है, व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट अ मिडल स्पैन इन अ सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही वाला सवाल पूछ दिया गया कि मिडिल में क्या होगा, जो हमने अभी बोला था ना कि मिडिल में क्या होगा, तो मिडिल में क्या होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, इन अ सिंपल सपोर्टेड बीम of 20 meter span having UDL of 8 kilonewton per meter, the maximum bending moment shall be। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या देखिए, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, मतलब इस तरह का सपोर्टेड बीम है, पहले बनाइए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोला है यहाँ पे। ठीक है, यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है, 8 किलोमीटर पर मीटर है। ठीक है, और ये 20 मीटर स्पैन है, या क्या पूछा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है इस तरह के बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में, आपको पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था, अभी फिर से दिखा देता हूँ, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 ये वाला। ठीक है, तो यही बनाना है हमें, बस फॉर्मूला पुट करिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो डब्ल्यू की वैल्यू 8 है, एल की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, और 8 का मतलब 8 कर दीजिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, 8 8 खत्म, 20 इंटू 20 400, क्या हो जाएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर। कितना आसान का प्रश्न था। ठीक है, कुछ था इसमें, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि मिलता जुलता सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए सिंपल सपोर्टेड बीम हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोलिक कर्व बनता है। सेम सवाल में पूछा है कि बेंडिंग मोमेंट कैसा बनता है, तो देख लीजिए ये एक पैराबोलिक कर्व बनता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है कि ये जो शियर फोर्स डायग्राम है इसमें कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, देख लीजिए आप, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, देख लीजिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज हो रही है ना, हम लोग आगे देखेंगे उसको। ठीक है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल, हाँ ये वाला अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर। तो सेंटर में यदि मतलब कि लोड हो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको निकालना हो, एक सिंपल सपोर्टेड बीम, मतलब इस तरह की बीम हो सिंपल सपोर्टेड, और सेंटर में लोड यदि हो, तो उस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें दो साइड इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि साइड के ऑपोजिट साइड की जो एंगल होती है वो बराबर होती है, तो ये नीचे वाला बराबर नहीं होगा, ये दोनों ये दोनों ये और ये बराबर होगी। ठीक है, साइड इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल पॉइंट लोड एट सेंटर। तो पॉइंट लोड यदि सेंटर में हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होती है डब्ल्यू एल बाई 4, तो वही हमने यहाँ पे दिया डब्ल्यू एल बाई 4, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, तो डब्ल्यू बाई 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है,
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम फटाफट बनाना आपको। पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन सेंटर में, ठीक है, और 10 मीटर। जब बनाना स्टार्ट करिएगा ना तो एकदम मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर यही वाला है। अब यहाँ पे 2 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा अभी, WL/4। फिर दिखा देता हूँ, WL/4 यहाँ पे WL/4, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो WL/4 में आप यहाँ पे पुट करिए। W की वैल्यू कितनी है, देखिए W की वैल्यू कितनी है, 2 किलो न्यूटन। W L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 10। आई वही 4 कर दीजिए, 2 2 4, 2 5 10, मतलब 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी बेंडिंग मोमेंट जो है कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहां पे शियर फोर्स अपना साइन को चेंज करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है मैक्सिमम, यहाँ पे जैसे मान लीजिए WL/6 है, ठीक है। WL/6 यहाँ पे जो W लिया गया है वो W अलग प्रकार का W है। ये टोटल जो है लोड है, टोटल लोड है, ठीक है, ये टोटल लोड है, ये पर यूनिट लोड नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए WL/6 ये जो इस तरह के डायग्राम में, ठीक है, आपसे सवाल हालांकि ये नहीं पूछेगा, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन आप मत लीजिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है, तो यहीं पे ना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप देख पा रहे हैं, ये कम है, ये कम है, यहीं में ज्यादा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है ज्यादा, जहां पे आप देखिए ऊपर ऐसे करके लेके जाइए, जहां पे क्या चेंज हो रहा है, तो जहां पे साइन चेंज कर रहा है शियर फोर्स अपना। कौन साइन चेंज कर रहा है, शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे लिख दिया बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, गलत हो जाएगा। कौन साइन चेंज करेगा, शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस था और यहाँ से लेकर अब ये माइनस होने जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये शियर फोर्स यहाँ पे जीरो भी है, तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शियर फोर्स अपना साइन यहाँ पे चेंज कर रहा है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारा, बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ ग्रेजुअल वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट वन एंड टू W पर यूनिट लेंथ एट द अदर एंड। तो क्या हो जाएगा ये आंसर, देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब बोला ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, ठीक है, फ्रॉम 0 एट वन एंड, मतलब 0 एक एंड में है, W पर यूनिट लेंथ एट द अदर एंड। तो ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे दिखाया है जैसे ये वाला, ठीक है। तो हमने काफी ये सवाल इसमें हमने ऑलरेडी कवर भी किया है। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम, ये वाली 0 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे W पर यूनिट लेंथ ये मैक्सिमम यहाँ पे है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वेरिंग लोड, ठीक है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड। यहाँ पे पूछा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ठीक है, यदि ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो। तो अलग अलग बीम में हमने इसे कैंटिलीवर बीम में पढ़ा, ठीक है, हमने इसे अब पढ़ना है सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में कैसा होगा, तो ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। तो ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं 0.128, मगर ये टोटल लोड के लिए, ये टोटल लोड के लिए, टोटल लोड के लिए, मगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखनी है। आपको याद कौन सी रखनी है, आपको याद रखनी है ये वाली फॉर्मूला, ऑप्शन ए, ठीक है। WL²/9√3 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो W है वो क्या है, W पर यूनिट लेंथ है, लोड पर यूनिट लेंथ में जो लग रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल लोड का मतलब क्या था, टोटल लोड का मतलब है कि ये जो पर यूनिट लेंथ में जो टोटल पर यूनिट लेंथ में जो लोड लग रहा है ना, वो टोटल में कितना लग रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे 2 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 3 न्यूटन लग रहा है, सॉरी उल्टा जाएंगे, यहाँ पे 12 लग रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 5 लग रहा है, यहाँ पे 3 लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, इस तरह से। तो टोटल आप लोड निकाल दीजिए 12 + 3 + 5। तो टोटल जो ऐड करेंगे आप ना, वो यहाँ पे इस लोड को यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे जो लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट विल चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो साइन चेंज हो रहा है ना, तो ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है, हमने शायद नीचे दिखाया है, चलिए देख लेते हैं। हाँ ये वाला बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे चेंज करेगा, शियर फोर्स जहाँ पे चेंज करेगा वहां पे नहीं, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे चेंज करेगा साइन, जैसे ये वाला साइन यहाँ पे चेंज कर रहा है बेंडिंग मोमेंट, तो जहाँ पे यह साइन चेंज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट विल चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब या तो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे कि साइन कौन चेंज कर रहा है, शियर फोर्स चेंज कर रहा है, तो शियर फोर्स नहीं, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे साइन चेंज करेगा वहां पे आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है, समझ गए बात। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, ध्यान से फिर से देख लीजिए, ये साइन यहाँ पे चेंज कर रहा है ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज फाउंड इन विच बीम, कौन से बीम में यह पाया जाता है। तो हमने जितनी भी बीम अभी पढ़ी किसी भी बीम में ये नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ओवर हैंगिंग बीम में आपको ये देखने को मिलेगा। और ओवर हैंगिंग जो बीम है आप देख पा रहे हैं ये ओवर हैंगिंग बीम ही है। ओवर हैंगिंग बीम आपको मतलब पता है कि ये सिंपली सपोर्ट इधर यहाँ से दे रहे हैं और यहाँ पे ओवर हैंग आप देख रहे हैं ये लटका हुआ लग रहा है, तो उसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम में सिर्फ ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।